राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्वीडन की एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली में फिर से जब पराली जलानी शुरू की जाएगी, दिल्ली के आसपास के एरिया में पराली जलाने की जो समस्या है, जो बार बार देखने को मिलती है, एक बार फिर अगर देखने को मिलती है तो दिल्ली का पॉल्यूशन जो है 30 से लेकर 70% तक जो है वो बढ़ सकता है। आपको बता दें कि हर साल दिवाली के आसपास लगातार जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका होता है उसमें पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है पराली का जलाना। हर साल हम देखते हैं कि जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हम नापते हैं पॉल्यूशन के लेवल को, वो बहुत सीवियर यानी कि गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पराली का जलना होता है। उसके साथ साथ जो अन्य कारण हैं, चाहे वो पटाखों का जलाने को हम लेकर कहें, या वाहनों से जिस तरीके से प्रदूषण निकलता है उसके जरिए कहें तो, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो निर्माण कार्य होता है उसकी वजह से जिस तरीके से पॉल्यूशन होता है, वो उनमें से एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन पराली का जलना जो है वो सबसे बड़े कारणों में से एक है। और एक बार फिर जब से स्वीडन का जो रिसर्च है वो ये कह रहा है कि जब फसलों की कटाई एक बार दोबारा शुरू होगी, खासकर पंजाब और हरियाणा के इलाकों में, तो एक बार फिर दिल्ली और NCR के जो इलाके हैं वो फिर उसी परेशानी से जूझ सकते हैं जो लगातार हर साल दर साल हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल जिस तरीके से बढ़ता है और दिल्ली की हवा जो एक दम घोटू हवा में बदल जाती है और दिल्ली एक पूरे गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, वो स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगर हम आज की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त का अगर हम कहें तो 122 है। यानी 122 का जो स्थिति होता है वो उसको हम मध्यम कहते हैं, यानी कि मॉडरेट जो होता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम इस वक्त कह रहे हैं कि 122 है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जो ये पॉल्यूशन का लेवल है, बीते 2-3 दिन पहले अगर हम बात करें तो 40-45 से लेकर 60 से 70 तक के बीच में हुआ करता था। यानी कि बारिश जिस तरीके से हुई उस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था। लेकिन एक बार फिर से पॉल्यूशन का लेवल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का लेवल हम देख रहे हैं, उसी से ये डर बना हुआ है, क्या एक बार फिर जो है दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी, एक दम घोटू हवा में लोग मजबूर हो जाएंगे सांस लेने को। तो वो स्थिति एक बार हमें फिर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने बचने के लिए, ताकि पॉल्यूशन की स्थिति से बचा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया। आपको बता दें ग्रैप का मतलब होता है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, उसी तरीके से जो तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। चाहे वो PUC सर्टिफिकेट को लेकर हो, जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई थी वो अपने वाहनों में PUC सर्टिफिकेट जो है वो जल्द से जल्द बनवाएं। अगर नहीं बनवाया है तो PUC सर्टिफिकेट को अगर आप नहीं बनवाते तो आपको 10,000 रुपये तक का चालान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो पेट्रोल की हो या डीजल की हो, उन गाड़ियों में अगर तय सीमा से वो गाड़ियां ज़्यादा चल रही हैं तो उनको स्क्रैप किया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो नियम है वो GRAP के अंदर यानी ग्रैप के अंदर जो है वो लाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो लोगों से अपील की जा रही है कि जनरेटर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल, जो जनरेटर भी एक कारण होता है, वो ना हो। इसके अलावा विंटर एक्शन प्लान जो है 15 पॉइंट का वो दिल्ली सरकार की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था किस तरीके से मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे और किस तरीके से उनको, जिस तरीके से पॉल्यूशन जो है दिल्ली में फैलता है उसको कम किया जाएगा। आपको बता दें दिल्ली में ऐसे 203 रूटों की पहचान की गई है जिसमें पॉल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर स्थिति को मेंटेन करने के लिए मॉनिटर किया जाएगा। एक वॉर रूम इसके लिए स्पेशली तैयार किया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण के जो भी कारण रहते हैं और जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण फैलता है और खासकर व्हीकुलर एमिशन यानी कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हैवी ट्रैफिक होता है इन रूट्स पर, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा स्मॉग टावर की मदद ली जा रही है ताकि स्मॉग टावर से 1 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस होता है स्मॉग टावर का, उसके आसपास जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो स्मॉग गन है वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा पहली बार दिल्ली में मोबाइल स्मॉग गन भी लगाई जा रही हैं ताकि जो वो गाड़ियां हैं वो लगातार उनको, जो सड़क पर पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके मोबाइल स्मॉग गन के जरिए। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगाई गई हैं कि लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे जो धूल जो उठती है वो उठे ना और उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ा डर जो है वो पराली का जलना है। और अगर पराली एक बार फिर जलाई जाती है दिल्ली में तो दिल्ली एक बार फिर जो है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो सकती है और एक बार फिर दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए रिसर्च में ये भी कहा गया है कि बहुत ज़रूरत है कि सरकारें जो हैं वो किसानों से बात करें और किसी भी तरीके से पराली के जलने को रोका जा सके, वरना तमाम मेजर्स जो हैं वो एक बार फिर फेल हो सकते हैं और दिल्ली जो है एक बार फिर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।